नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय जोड़ों के दर्द को लेकर है। जोड़ों के दर्द को मुख्य रूप से उम्र दराज लोगों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह समस्या युवाओं में भी देखने को मिल रही है। हालांकि लोग इसका इलाज कराने के लिए सभी तरीके को अपनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इससे राहत नहीं मिल पाती है। ऐसा मुख्य रूप से जोड़ों के दर्द की पूरी जानकारी न होने के कारण होता है, जिससे दूर करने की कोशिश नहीं की जाती है। अगर आप भी इस समस्या से पीड़ित हैं तो आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आपको इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे सीनियर ऑर्थो कंसल्टेंट MBBS डॉक्टर NC गुप्ता, जो कि दिल्ली के एम्स में 50 सालों से कार्यरत हैं, फिलहाल रिटायर्ड हैं। जोड़ों के दर्द से संबंधित कई किताबें भी लिख चुके हैं। इसके इतर एक और जानकारी आपको बता देते हैं। अगर आपके जहन में भी या फिर आपको इससे संबंधित कोई समस्या है, जोड़ों के दर्द से संबंधित, तो आप हमें सीधा कॉल कीजिए। आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपके जहन में इससे संबंधित या फिर इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल आता है, जोड़ों के दर्द से संबंधित कि ये होता क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो आप हमें सीधा कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, सलाह लीजिए, परामर्श लीजिए। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। अगर आपके जहन में जोड़ों के दर्द से संबंधित कोई भी सवाल आता है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इसके लक्षण क्या होते हैं और अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द में क्या अंतर होता है, क्योंकि एक बड़ा लक्षण भी देखने को मिलता है। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ सीनियर ऑर्थो कंसल्टेंट डॉक्टर NC गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। NC गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। थैंक यू। NC गुप्ता जी, सवाल यह है पहला, बदलते परिवेश में, बदलती परिस्थितियों के साथ और बदलते खान पान के साथ युवाओं में बहुत तरह के चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। युवाओं में भी अब जोड़ों के दर्द देखने को मिल रहे हैं, समस्या देखने को मिल रही है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि जोड़ों, भगवान ने जोड़ बनाए हैं वो चलाने के लिए। अगर इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि हमारे घुटने नहीं होते तो हम कैसे चलते जी। दोनों पैर एकदम लकड़ी की तरह सीधे होते और चलना बहुत मुश्किल हो जाता, ना ही हम बैठ पाते। तो जोड़ जो बनाए हैं वो मोड़ने के लिए हैं और चलाने के लिए हैं, और इसीलिए हमको एक्टिव रहना चाहिए। इनको मोशन में लाने के लिए मांसपेशियां होती हैं जो बराबर काम करती हैं, तो उससे फिर ये जोड़ चलते रहते हैं। और जब जोड़ चलते हैं तो उनको लुब्रिकेट करने के लिए कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि उसके अंदर ग्रीस या जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं अपने आप अंदर बनता है। अगर किसी वजह से जोड़ को हम नहीं चला पाते हैं तो वो जॉइंट के अंदर जो लिक्विड है वो नहीं बनता और फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो वन ऑफ द कॉमन कॉजेज फॉर पेन इन जॉइंट इज इनएक्टिविटी। अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति ज्यादा देर बैठा रहता है या खड़ा रहता है और अपने जोड़ों को नहीं चलाता है, घुटने को नहीं चलाता, तो उसको फिर दर्द होना लाजमी है। ये एक आजकल की जीवन पद्धति है या जीवन शैली है, ये उसका भी नतीजा है। क्योंकि आजकल युवा वर्ग पर्टिकुलरली अपने ऑफिस में बैठ करके, कुर्सी में बैठ कर बहुत 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम करता है। पर्टिकुलरली जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है या और दूसरे व्यवसाय के अंदर एक जगह बैठ के काम करना होता है, तो उसमें फिर वो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ नहीं चलते हैं, जोड़ के अंदर जो लुब्रिकेंट होता है वो कम हो जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। जी। फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट। जी। डॉक्टर NC गुप्ता जी, इस वक्त हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ गए हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले लेते हैं कुलदीप, हमारे साथ जुड़े हैं अम्बाला से। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है? सर मेरे 2009 से पेन है, कमर में है और जहाँ बेल्ट बांधते हैं वहाँ है, और गर्दन में और कंधों में। आपकी उम्र कितनी है? सर 42 हो गई जी। कितना? 42। और काम क्या करते हैं आप? सर जॉब करता हूँ सर। ऑफिस वर्क भी करता हूँ, फील्ड का भी है थोड़ा सा। हाँ। कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप? बस थोड़ा बहुत टहल के आते हैं जी, शाम को सुबह। क्योंकि अक्सर जो ये दर्द होता है अक्सर उन लोगों में ज्यादा होता है जो कि फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं और ज्यादा बैठने का काम है, और या ऑफिस में बैठने का काम है, या आगे झुक करके बहुत देर तक काम करते हैं, हैवी सामान उठाना पड़ता है, उनको अक्सर ये दर्द होता है। और सर इसके अलावा चक्कर भी आता है, चक्कर भी महसूस आएगा।
और उल्टी लगने को रहती है सारा दिन। उल्टी आती है? नहीं, उल्टी आने को रहती है, जैसे उल्टी आएगी। तो ऐसा है कि इसमें फिर जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर जोड़ों के दर्द में उल्टी आने का या नौजिया जिसको हम बोलते हैं कि उल्टी आने की टेंडेंसी, जी मिचलाना अक्सर नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को जी मिचलाने की तकलीफ भी है तो इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। शुगर का तकलीफ ना हो, ये पर्टिकुलरली जांच करने की आवश्यकता है। सर जांच तो बहुत करवाई सर, दवाइयाँ बहुत खाई मैंने, लेकिन उससे जब दवाइयाँ खाते हैं तब तक आराम रहता है। कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप? एक्सरसाइज तो बस जैसे दौड़ दाड़ थोड़ी बहुत लगा लेते हैं जी। कुछ योगा बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप वो करें तो उससे आपको उससे फायदा होने का पूरा उम्मीद है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मी एंड माई योगा, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप उसमें देखिए, एक्सरसाइजेज मैंने करके दिखाई है। उससे करने से कई मरीजों को इसमें फायदा हुआ है, और उनके मेरे पास फीडबैक भी आता है कि उनको इससे फायदा है। आप भी ट्राई करके देखिए, अगर आराम नहीं आता तो फिर डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और इसके एक्सरे वगैरह करके देखना है कि क्या वजह है। हाँ जी। चलिए कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मपाल भिवानी से। धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? धर्मपाल जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, आप बहुत ज़्यादा तजुर्बेदार हैं, आप समझ रहे हैं, आपने कई किताबें भी लिखी हैं, लेकिन आपने कुल मिलाकर अगर देखें, इसका निष्कर्ष क्या निकालें कि बदलते परिस्थितियों के साथ ये युवाओं के अंदर इतना क्यों देखने को मिल रही है समस्या? फिजिकल एक्टिविटी, लाइफ स्टाइल, जीवन पद्धति, जीवन शैली जो है आजकल बहुत चेंज हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, और साथ में जो है ये फास्ट फूड खाना जो है, दैट इज वेरी हार्मफुल। इट इज नॉट ए बैलेंस्ड डाइट। ये एक संतुलित भोजन नहीं होता है, और इसकी वजह से विटामिन वगैरह की कमी भी हो जाती है। विटामिन डी की पर्टिकुलरली कमी काफी देखी जाती है आजकल, तो दैट इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर इट। जी, और आपसे जानना चाहते हैं कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे समझें? नहीं, लक्षण तो डिपेंड करेगा किस जोड़ के अंदर दर्द है। घुटने के अंदर दर्द है तो घुटने में दर्द होगा, इसमें सूजन भी आ सकती है। अक्सर इस टाइप के दर्दों के अंदर बुखार वगैरह नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर बुखार वगैरह आता है तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। डायबिटीज, गाउट या और दूसरे बीमारियां हैं वो भी रूल आउट करनी चाहिए, बिकॉज ये बीमारियां आ जाती हैं तो मरीज को मालूम नहीं पड़ता, चुपचाप में आ जाती हैं। तो जब भी कभी उसको यूजुअल ट्रीटमेंट से आराम नहीं है तो उसकी ये इन्वेस्टिगेशन करके उसको देखना जरूरी है। जी, और मोटापा इसके पीछे कितना बड़ा कारण बताया गया है? सबसे बड़ा कारण यही है, सबसे बड़ा कारण ये फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी, दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट कारण है इसके लिए। जी डॉक्टर साहब, क्या ये अनुवांशिक भी हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे? कुछ बीमारियां होती हैं जो जोड़ों को भी अफेक्ट करती हैं, जो पारंपरिक या जनरेशन टू जनरेशन आती हैं। जी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, और दूसरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और भी होते हैं जो जेनेटिकली भी ट्रांसमिट होते हैं। तो अगर ऐसा चीज़ है तो मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसकी पूरी जांच पड़ताल करके फिर इलाज करना चाहिए। जी, डॉक्टर एनसी गुप्ता जी, आपके पूरे इस करियर में आपने कितना देखा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाले जितने मरीज़ हैं जिनको ये समस्या देखने को मिलती है, क्या इस चीज़ पर रोक लगाई जा सकती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये चीज़ आगे बढ़ती जा रही है, समस्या है, गंभीर समस्या बनती जा रही है, क्या इसको रोका जा सकता है? जोड़ों का दर्द पीढ़ी दर पीढ़ी इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता जी, और वंस वी कम टू नो दैट फिजियोथेरेपी एंड योगा बेस्ड एक्सरसाइजेज दे डू हेल्प। कई पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर कोई खास वजह मिलती है, जैसे गाउट हो गया या और दूसरी बीमारियां हैं, देन वी हैव टू गिव मेडिसिन अकॉर्डिंगली। जिस प्रकार का बीमारी है, जो बीमारी है, उसके हिसाब से दवाई देनी होती है। जी, फिजिकल एक्टिविटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी, और ऐसे में अगर घर पर ही अगर सरल उपाय किसी ने अपनाने हो तो वह किस तरह से अपनाए, क्या चीज़ करे? ऐसा है, पहले तो ये देखना है कि दर्द किस वजह से है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर तो कुल 3 बीमारियां हैं, पेन, फीवर एंड स्वेलिंग। अब पहले पेन आया, पहले फीवर आया, पहले सूजन आई, किस जगह पर आई, कैसे आई, इन सबों का, और फिर उसके बाद उसके नेबरहुड सिंड्रोम्स हो जाते हैं। किसी नस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो उसके हिसाब से दर्द आ जाता है। तो इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, एक कॉज मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड, और जब कारण मिल जाता है तो उस कारण के हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा। जी,
डॉक्टर एनसी गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़े हैं हिसार से। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? धन्यवाद सर। जैसे घुटनों में काफी दिनों से एक आवाज आती है, बिल्कुल जैसे बहुत ज्यादा, जैसे ऊपर से सुनाई देती है जी। मोड़ते हैं तो अपने घुटने को, और ये समस्या है अपनी एक महीने से ऊपर हो गया इसको। जी। आपकी उम्र कितनी है? 35 साल। हाँ हाँ। ऐसे घुटने के अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और दूसरे जोड़ों में भी थोड़ी हड्डी बढ़नी शुरू हो जाती है और उसकी रगड़ से फिर ये आवाज कट की आवाज सी आनी शुरू हो जाती है। इसके साथ में दर्द भी शुरू होता है, जो कि यूजुअली मस्कुलर वीकनेस की वजह से, मांसपेशियों में कमजोरी होने की वजह से दर्द होता है। इसका एक्सरे करके देखने की जरूरत होती है, साथ में कुछ ब्लड टेस्ट भी करने होते हैं। कहीं और कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या और दूसरी बीमारियां, फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी इसी प्रकार से प्रेजेंट करती हैं, उनके भी लक्षण यही होते हैं। तो पहले जांच पड़ताल करके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गाउट या और दूसरी बीमारियां रूल आउट करते हैं, एग्जैक्ट कॉज मालूम करते हैं, और अगर ये है कि भाई ये सिर्फ मस्कुलर वीकनेस की वजह से है तो एक्सरसाइज वगैरह करने से ठीक होती है। और कभी कभी इन मरीजों को थोड़ा पेन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल और मल्टीविटामिन, विटामिन डी एक्सेट्रा भी लेने की जरूरत पड़ती है। अक्सर इन चीज़ों से आराम आ जाता है। अगर कुछ दिनों ट्राई करने के बाद भी आराम नहीं आता तो इसकी जांच पड़ताल के लिए डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाना चाहिए। इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। पहले एक बार जाके एक्सरे करवा ले डॉक्टर साहब। सवाल पूछने के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वंश कुमार। वंश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्कार। नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है? सवाल सर वही है, घुटनों का दर्द है ना, जोड़ों का दर्द नहीं जा रही सर जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 42 साल। हाँ हाँ। शुगर वगैरह तो नहीं? शुगर की तकलीफ तो नहीं है? ना ना सर, शुगर का कोई तकलीफ नहीं है। हाँ हाँ। आपका और इसमें क्या परहेज करना है आप बतलाइएगा। आपकी दिनचर्या क्या रहती है? कुछ एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम करते हैं आप? नहीं? वो करते हैं सर, टाइम मिल जाता है तो। हम तो ऐसे मजदूर आदमी हैं। हाँ, क्या काम करते हैं? ये बहुत काम करते हैं भट्टे का। हाँ 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 हाँ। काफी फिजिकल एक्टिविटी, आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ हाँ सर, इसमें ना मतलब दिन रात मशक्कत करना पड़ती है, लेकिन पता नहीं है जोड़ में ना दर्द नहीं जा रही है। हाँ, इसको एक्सरे वगैरह करके देखिएगा, और एक इसमें गर्म पानी की सेक लीजिए। इसको तौलिया लेकर गर्म पानी में डालिए, निचोड़ करके इसको घुटने पर लपेट लीजिएगा और फिर उसको तौलिए के ऊपर पानी डालिएगा। साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ी कसरत भी करने की जरूरत होती है, और थोड़ा पैरासीटामोल और मल्टीविटामिन, विटामिन डी और कैल्शियम, ये गोलियां लीजिए तो इससे आराम आएगा आपको। अगर नहीं आता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। जी सर, इसमें एक बात है ना, हम लोग ये टानिक उनिक पीते हैं, ये कैप्सूल उप्सूल खाते हैं ना। क्या चीज? इनसे कोई फर्क नहीं हो रहा है सर। क्या चीज खाते हैं आप? ये कैप्सूल खाते हैं, मतलब दर्द उर्द का है, जोड़ों का दर्द का है, तो मतलब ये विटामिन डी भी पीते हैं। अगर इन दवाइयों से आराम नहीं आ रहा तो फिर आप डॉक्टर से मिलिए और उनकी सलाह से मानिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा दवाइयाँ ऐसे बिना देखे नहीं बताई जा सकती। अब इसमें सर एक बात है ना, जो जोड़ों की दर्द है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ डॉक्टर बोलते हैं वही दवा खाते हैं। नहीं, आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए या किसी डॉक्टर के पास जाइए और जो उनकी पूरी एडवाइस हो वो फॉलो करिए। एक दो गोली खाने से आराम नहीं आएगा। चलिए वंश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, राज सिंह बहादुरगढ़ से। राज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? चलिए, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, वंश जी ने एक सवाल पूछा था, उसको थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं, तफसीलात से बातचीत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना इलाज करवा रहा हो और अनुपचारित उसने बीच में छोड़ दिया हो, ऐसे में किस तरह की समस्या आ सकती है और ये कितना घातक हो सकता है? ऐसा कि जो अक्सर हम जोड़ों के दर्द के बारे में विचार विमर्श करते हैं और डिस्कशन करते हैं, वो अक्सर एक्सरसाइज करने से, फिजियोथेरेपी से, योगा से,
प्लस साथ में मल्टीविटामिन, विटामिन डी, कैल्शियम इनके लेने से ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ और समस्याएं भी होती हैं, जैसे घुटने के अंदर गद्दी होती है वो फट जाती है, शोल्डर के अंदर शोल्डर जाम होना शुरू हो जाता है, विच ये जो है शोल्डर की बीमारी से भी हो सकता है, कई बार गर्दन के दर्द की वजह से भी कंधा जाम हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी क्या वजह है। इसके अलावा कुछ और रोग हैं, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउट है या और दूसरी बीमारियां हैं, तो इन सबको हम जांच पड़ताल करके पहले इसका कारण जो है उसका पता करना पड़ेगा और उसके बाद जो है उसका इलाज शुरू किया जाएगा। ऐसे ही अंदाजे से अपने आप ही ट्रीटमेंट करने से कई बार केस बिगड़ भी जाते हैं। अगर ये कोई जी बिल्कुल दर्द चोट लगने के बाद है तो हो सकता है अंदर का कोई लिगामेंट टूट गया हो या कोई एक कुशन जो होते हैं वो डैमेज हो गए हो, तो उसका फिर इलाज MRI वगैरह करके मालूम पड़ता है क्या बीमारी है और उसके बाद हो सकता है सर्जरी भी करनी पड़े। बड़ी उम्र में 50, 60, 70 की साल के बाद जब घुटने के जोड़ में ज़्यादा दर्द होता है तो कई बार हमको उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन मैं नॉर्मली ये जब ही करता हूँ जब सारा और कुछ इलाज कर काम नहीं करता, जब दिन में चैन नहीं और रात को नींद नहीं, तब मैं सर्जरी सोचता हूँ। जी डॉक्टर NC गुप्ता जी, इस वक्त हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं। हेमलता हमारे साथ जुड़ गई है। हेमलता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हेमलता जी आप हमारी आवाज़ सुन पा रही? हाँ जी सुन पा रही हूँ। सवाल पूछिए। सर मेरे घुटनों में बहुत दर्द आता है, 5 साल हो गए। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 50 है। 50 साल? हाँ जी अच्छा, शुगर वगैरह तो नहीं है? शुगर भी है। हाँ, तो शुगर कंट्रोल्ड है या अभी कंट्रोल नहीं है? शुगर कंट्रोल है मेरी। क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती तो सिम्टम्स जो 10 गुना ज्यादा हो जाते हैं और जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो कोई भी इलाज काम नहीं करेगा। कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती हैं आप? नहीं करती, बहुत ज्यादा दर्द है घुटनों में। नहीं, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखिएगा और उसके अंदर एक्सरसाइजेज सारी बिस्तर में बैठ करके या लेट कर करनी है और उससे मरीजों को काफी फायदा होता है। साथ में थोड़ा पैरासीटामॉल, विटामिन डी, मल्टीविटामिन टैबलेट, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लेने से भी आराम पड़ता है। लेकिन शुगर का कंट्रोल करना निहायत जरूरी है। जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। चलिए हेमलता जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, मानगनी अंसारी पटना से। मानगनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मानगनी जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ जी, सवाल पूछिए। मानगनी जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। हाँ सुन रहे हैं आपकी आवाज जी। मेरी समस्या ये है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। मानगनी जी बोलिए। मेरी समस्या ये है कि दोनों घुटने में दर्द रहता है जी। करीब 10-12 वर्षों से। यहाँ पटना के बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखला लिया जी। लोग पेन किलर, कैल्शियम और कुछ जेल लिखते हैं मालिश करने के लिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। दूसरी बात ये कि हमारे वो पेशाब की नली में पथरी फंस गई थी। जब डॉक्टर से उसका ऑपरेशन करवाया जी तो उन्होंने कैल्शियम लेने से मना कर दिया, दूध से बनी चीजें, मांस, मछली वगैरह सब कुछ। तो अब हम क्या करें? लोग कैल्शियम लिखते हैं खाने के लिए, कैल्शियम खा नहीं सकते हैं पथरी की वजह से। और रात में जब सोते हैं तो पूरा घुटना दोनों जाम हो जाता है। 10 मिनट से ज्यादा हम एक करवट सो नहीं सकते। क्या किया जाए? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 68 साल है। 68? शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। वेरी गुड। हाँ, ऐसा है कि इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। MRI वगैरह कराइएगा घुटने का। और यहाँ हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी। वो रविंद्र नारायण सिंह यहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं ऑर्थोपेडिक के, उनसे दिखलवाया तो उन्होंने एक्सरे भी करवाया, कुछ वर्जिश करने की बात भी उन्होंने कही, सब कुछ किया। हाँ। लेकिन वही वो लिख देते हैं वो पेन किलर खाने के बाद कुछ देर तक तो आराम रहता है, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। 45 दिनों में उनका नंबर आता है। 2-3 बार दिखलवाया। अच्छा, एक्सेस यूज ऑफ दिस मेडिसिन में काउज लिवर फेल्यूर लिखा हुआ रहता है, क्योंकि उसको ज्यादा ले भी नहीं सकते हैं। दोबारा जब उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि 3 बार इसको लीजिए, 2-2 टेबलेट लीजिए।
तो फिर मैं क्या करूँ? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो पहली बात तो ये है कि दर्द जो है बीमारी नहीं है, दर्द तो बीमारी का लक्षण है। अंदर बीमारी है तो उससे बाहर मरीज को मालूम पड़ता है कि उसको दर्द हो रहा है, तो अंदर बीमारी है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर कुल 3 बीमारियां, पेन, फीवर एंड स्वेलिंग। या तो दर्द होगा या सूजन आएगी या बुखार आएगा। तो अब पहले हमें ये मालूम करना है कि आपको बीमारी क्या है। एक्सरे के अंदर नहीं मालूम पड़ा, ब्लड टेस्ट भी कई बार करने पड़ते हैं, और कई बार जो है MRI या CT स्कैन वगैरह भी करके डायग्नोसिस बनता है। क्योंकि हो सकता है कि हम जो समझ रहे हैं कि हड्डी बढ़ी हुई है उसकी वजह से दर्द है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर और दूसरी बीमारियां भी चलती हैं, साइनोवाइटिस है या और कोई ट्यूबरकुलोसिस डिपॉजिट है या और कोई बीमारी हो, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो पहले तो इसके वजह मालूम करनी बहुत निहायत जरूरी है। MRI करने से अक्सर डायग्नोसिस हो जाता है। अगर इन सब चीज़ों से नहीं कुछ बनता तो इसमें नी ट्रांसप्लांट की भी बात सोची जा सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सोच विचार करके और अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करके और पूरा डिस्कस करके ही करिएगा। क्योंकि नी ट्रांसप्लांट आप अच्छे से अच्छा करवा लीजिए, लेकिन फिर भी वो नकली जोड़ होता है। इट कैन नेवर बी एज गुड एज द ओरिजिनल। तो सारी चीज़ें कंसिडर करके आप इसको करिए। अगर आपको वहाँ तसल्ली नहीं होती तो दूसरे शहर में आकर के करिए। आप दिल्ली आ जाइए, मैं देखता हूँ आपको। चलिए मानघनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर NC गुप्ता जी, इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी। ऐसी परिस्थितियां कब आती हैं कि नी ट्रांसप्लांट किया जाए, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कितना खर्चा आता है, और कौन कौन से पहले टेस्ट किए जाते हैं? एक तो पहले तो जो इंडिकेशन है इसका जी मैं जब पेशेंट को दिन में चैन नहीं और रात को नींद नहीं, इतना दर्द हो, तब मैं ऑपरेशन की बात सोचता हूँ। जी ऑपरेशन करने से पहले एक ये भी देखने की चीज है कि मरीज उसी मरीज को ऑपरेशन करना चाहिए जो कि ऑपरेशन का फायदा उठा सके। अगर मान लीजिए किसी वजह से मरीज 24 घंटे बिस्तर में लेटा रहता है, उसको उठा भी नहीं जाता, तो ऐसे में ऑपरेशन करने से कोई उसका फायदा नहीं है। दूसरी है कि ऑपरेशन करने से पहले हमको उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी होती है कि वेदर उसकी हार्ट की कंडीशन कैसी है, लंग्स का कंडीशन कैसा है, शुगर वगैरह तो नहीं है, अगर है तो कंट्रोल होना चाहिए, और कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर तो उसको नहीं है। सारी बीमारी जांच करके फिर व्हेन इज फिजिकली फिट फॉर ऑपरेशन, तभी ऑपरेशन करने की जरूरत करना चाहिए। और ऑपरेशन करने के बाद भी मरीज को फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर वो फिजियोथेरेपी नहीं करता है तो उस ऑपरेशन का उसको फायदा नहीं होगा। इन सब का के बावजूद भी ये जो ऑपरेशन करने के बाद जोड़ बनते हैं, दे आर नॉट एज गुड एज द ओरिजिनल। ये एक आप ऐसे समझिए जैसे कि फटे कपड़े के अंदर मरम्मत की गई है, एक पेंजी लगाई गई, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, पेंजी लगाई गई लेकर सीधी, तो पैच वर्क है ये। इट इज नॉट एज गुड एज द ओरिजिनल। और इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो धीरे धीरे करके कम होते हैं। पहले ये घुटने ऑपरेशन पूरा नहीं मुड़ते थे, लेकिन अब नए नए इम्प्लांट आ गए हैं जो लेटेस्ट वैरायटी के, तो उसके अंदर नी ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज तक मुड़ता है। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी इज अ मस्ट। बिना फिजियोथेरेपी के ये ऑपरेशन बिल्कुल नाकामयाब रहता है। जी डॉक्टर NC गुप्ता जी, आखिरी सवाल ये है कि इसमें हमें क्या खाना चाहिए और किस तरह का परहेज करना चाहिए? नहीं, खाने के लिए कोई परहेज नहीं है। अपना ये देखिए, मेक श्योर कि यू डोंट पुट ऑन वेट। जी नॉर्मल वेजिटेरियन बैलेंस डाइट हैविंग कैल्शियम एंड विटामिन, विटामिन डी, सब चीजें है तो उससे बैलेंस डाइट लीजिए। और इतना नहीं लेना जिससे कि वजन बढ़ जाए। चिकनाई वगैरह थोड़ा कम लें तो अच्छा है। जी चलिए डॉक्टर NC गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए खबर फर्स्ट।